बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़कीर की बद्दुआ से अल्लाह का अजाब। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाता तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते कि चाय तो नहीं पियोगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्कुट वाली दुकान भी अभी बंद पड़ी है, क्या करूँ? समोसे वाला तो अभी तेल ही गरम कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोला, बगैर पूछे कौन है। फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद लूँगा। चाचा चमन बोले, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तो भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा, इतना तेज़ दर्द कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चाचा चमन के लिए मुखातिब टेस्ट हुए। आखिर पेट दर्द का पता चल गया। डॉक्टर ने हिदायत की कि 15-20 दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से बुरा हाल था, क्योंकि कोई चीज़ हजम नहीं हो रही थी। दही भी खाते तो उल्टी हो जाती थी। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहते कि शायद आपने बदपरहेज़ी की है, टेस्ट करवा देते तो सब ठीक रहता। दवा भी बाकायदा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका रंग भी पीला पड़ गया था, थोड़ा कुछ खाने से भी उल्टी हो जाती थी। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उनको मौत का ख्वाब आने लगा था। एक दिन उनको सोचते सोचते नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की डेग के पास बैठे हैं, वहाँ सब लोग चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलवाया और उनसे पूछा कि 10 किलो की डेग पर कितना खर्चा आएगा। बावर्ची ने खर्चा बताया। चाचा चमन 10 किलो की डेग पर खर्चा सुनकर बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने पर ही ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार का दिन मुश्किल व मशवरा से तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीबों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफी परसुकून रहने लगे, लेकिन जब फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई कि ए अल्लाह के नाम पर दे दो। चाचा चमन भाग कर गया तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिससे उन्होंने बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फकीर के हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए और उन्होंने अपने बड़े बेटे को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से कई किस्म के खाने ले आया। चाचा चमन और फकीर साथ बैठकर पेट भर कर खाना खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। 1 हफ्ते इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर से सेहतमंद और सेहतयाब हो चुके थे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।